सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं, बल्कि सक्सेस का एक सिस्टम होता है। अपने फेलियर्स को कामयाबी में बदल दीजिए। फ्रेंड्स, आज जो भी लोग सक्सेसफुल हैं वो लोग इन 9 पॉइंट्स को फॉलो करके ही सक्सेसफुल बने हैं। और फ्रेंड्स, पहली क्वालिटी है टेकिंग रिस्क। ज्यादातर लोग रिस्क लेने से डरते हैं, लेकिन जो इंसान कामयाब बना है या कामयाब होगा वो कभी भी रिस्क लेने से डरेगा नहीं, क्योंकि जिंदगी में बिना रिस्क लिए कोई भी कामयाब नहीं हुआ है। और आप जितना बड़ा रिस्क लेंगे आपकी कामयाबी भी उतनी ही बड़ी होगी। और फ्रेंड्स, कामयाब इंसान अपनी जिंदगी के छोटे या बड़े रिस्क लेने से कभी डरेगा नहीं। नॉट टेकिंग एनी रिस्क इज टेकिंग द बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ। और दूसरी क्वालिटी है अपने बड़े गोल्स डिसाइड करना और उन्हीं पर ही स्टिक रहना। फ्रेंड्स, जो कामयाब लोग होते हैं वो अपने गोल्स हमेशा बड़े बनाते हैं, और जब तक वो उन गोल्स को पूरा नहीं कर लेते तब तक वो उन्हीं गोल्स पर स्टिक रहते हैं। फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोग अपने गोल्स डिसाइड ही नहीं करते हैं, क्योंकि गोल्स डिसाइड करने में ज़्यादा एफर्ट लगते हैं, उन्हें ज़्यादा सोचना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो दुनिया के हाईली सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने गोल्स लाइफ के ही नहीं बल्कि वो हर दिन के एक नए गोल्स बनाते हैं। तो जब इतने ज़्यादा सक्सेसफुल लोग अपने दिन तक के गोल्स बनाते हैं, तो क्या आपको अपनी लाइफ के गोल्स नहीं बनाने चाहिए? ज़रूर बनाने चाहिए, क्योंकि गोल्स ही आपकी सक्सेस के रोड मैप्स होते हैं। और अगर आपने अपने सपने, अपने गोल्स ऐसे बनाए हैं कि अगर आप उन्हें दुनिया को बताएं तो दुनिया आप पर हंसे, तो आप ये मान लीजिए कि आपने अपने बड़े गोल्स बना लिए हैं। और थर्ड क्वालिटी है अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करना। फ्रेंड्स, कामयाब लोग अपने आप को ज़्यादातर अनकंफर्टेबल जोन में ही रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई जब तक वो कंफर्ट जोन में रहेंगे वो नया कुछ सीख नहीं पाएंगे। और ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनने के लिए उन्हें हार्ड वर्क अनकंफर्टेबल जोन में करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके एफर्ट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं आपके रिवॉर्ड्स के लिए। आप जितने ज़्यादा एफर्ट करेंगे आपके रिवॉर्ड्स भी उतने ज़्यादा ही होंगे। आप जितनी मेहनत करेंगे आपको कामयाबी उतनी ही जल्द और उतनी ही बड़ी मिलेगी। और मेहनत करने से मतलब ज़्यादा देर तक काम करना नहीं है, बल्कि उसी सेम काम को स्मार्टली एक लिमिटेड टाइम में कंप्लीट करना है। सो यू डोंट हैव टू बी वर्क हार्डर, you have to be work smarter. And the fourth quality is plan everything effectively. कामयाब लोग कभी भी डायरेक्शन लेस आगे नहीं बढ़ते, डायरेक्शन लेस काम नहीं करते, और वो सिर्फ प्लानिंग नहीं करते, वो एक इफेक्टिवली प्लानिंग करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो आपने गोल्स बनाने के बाद उन गोल्स को आपको अचीव कैसे करना है उसके लिए प्लानिंग भी आपको करनी पड़ेगी, और प्लानिंग करने के बाद उसे इफेक्टिवली अचीव करने के लिए एग्जीक्यूट करना भी ज़रूरी है। एंड फ्रेंड्स, प्लानिंग करने के बाद आप अपने गोल्स को 100% अचीव ना भी कर पाएँ, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो एक्सपीरियंस मिला है वो आपको अगली बार और बूस्ट अप करेगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा अगली बार एक नए ट्राई करने के लिए। और दोस्तों, वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि एन इडियट विद अ प्लान इज बेटर देन एन इंटेलिजेंट विदाउट अ प्लान। एंड द फिफ्थ क्वालिटी इज टू फॉलो अ डिसिप्लिन। दोस्तों, कामयाब लोग एक डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, वो अपने टाइम को मैनेज करके चलते हैं और अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करके चलते हैं। अगर आप अनसक्सेसफुल लोगों को देखेंगे तो उनका कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। अनसक्सेसफुल लोग तो कभी सुबह 6 बजे उठ जाते हैं तो कभी 9 बजे उठते हैं, लेकिन जो कामयाब लोग होंगे उनका एक डेली रूटीन रहता है। उन्हें पता है कि उन्हें अपने टाइम को मैनेज करके अपने दिन को कैसे निकालना है, कैसे दिन में मेहनत करनी है। तो सक्सेसफुल पीपल का ये स्टिक टाइम होता है कि उन्हें कब उठना है और कब सोना है, लेकिन अनसक्सेसफुल पीपल का कोई स्टिक टाइम नहीं होता, वो ना ही कोई रूटीन या शेड्यूल फॉलो करते हैं। तो अगर आप भी सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो उसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी कि आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है या आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी।
एंड फ्रेंड्स, सिक्स्थ क्वालिटी सक्सेसफुल पीपल में होती है कि सक्सेसफुल पीपल वो ही काम करते हैं जो काम उन्हें अच्छा लगता है। अब जैसे कि अगर आप जॉब करते हैं और अगर आपको ये कहा जाए कि आपको अगले 3 महीने काम तो करना है, लेकिन आपको अपनी सैलरी चौथे महीने से ही मिलेगी, तो क्या आप वो काम करना चाहेंगे? कुछ लोग हो सकता है जो कर पाए, लेकिन ज्यादातर लोग उस काम को नहीं करेंगे। और ऐसी क्या चीज है कि बिना पैसे मिले भी वो लोग उस काम को करते रहते हैं। मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के अलावा उस काम को करने का डेडिकेशन और अपने गोल्स को फुलफिल करने का कमिटमेंट उन्हें सक्सेसफुल बनाने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और 7 पॉइंट है, हमेशा कंटिन्यूस एक्शन लेते रहना। फ्रेंड्स, अगर आप जिम में जाते हैं तो आपको रेगुलरली वर्कआउट करने के बाद ही रिजल्ट दिखते हैं, और यही सेम चीज़ सक्सेस के लिए भी अप्लाई होती है। जब आप किसी काम के लिए रेगुलर अपने कंटिन्यूस एफर्ट्स लगाते रहेंगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन आपने कुछ लोगों को ऐसे भी देखा होगा, अगर उन्होंने कोई एक नया काम स्टार्ट किया है तो उस काम को बिना टाइम दिए, बिना प्रॉपर तरीके से सीखे उस काम को वो क्विट कर देते हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग ऐसा नहीं करते कि अगर उन्होंने किसी नए काम में एंटर करा है तो उस काम को सीखने के लिए भी उन्हें पहले कुछ दिन लगेंगे, उसके बाद अपने एक्सपीरियंस से वो आगे बढ़ेंगे। तो कामयाब लोगों को ये मालूम होता है कि कामयाब बनने के लिए सीखने के साथ साथ हर काम में टाइम देना भी इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए उन्हें कंटिन्यूस एक्शन लेने ही पड़ेंगे। एंड द 8th पॉइंट इज उनका नेवर गिव अप एटीट्यूड। कामयाब लोग हमेशा फेल होने के बाद दोबारा वापस उठ के उसी काम को दोबारा से अपने एक्सपीरियंस से सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, कामयाब लोगों में ये क्वालिटी ज़रूर होती है कि वो चाहे कितनी भी बार फेल हो जाएं। अब बहुत से लोग ऐसा भी सोचते हैं कि जो इंसान कामयाब हुआ है वो अपने सिर्फ लक और थोड़े बहुत हार्ड वर्क से ही कामयाब बना है, और वो ऐसा सोचते हैं कि भाई ये इंसान ज़्यादा फेल नहीं या बिल्कुल भी फेल हुआ ही नहीं होगा। लेकिन फेल हर कोई इंसान होता है, लेकिन नाकामयाब और कामयाब इंसान में बस फ़र्क इतना है कि नाकामयाब इंसान फेल होने के बाद उस काम को क्विट कर देता है, लेकिन कामयाब इंसान हर बार फेल होने के बाद वो दोबारा से उस काम को अपने एक्सपीरियंस से सीखने के बाद दोबारा से शुरू करता है। अगर आपको भी कामयाब बनना है तो आपको भी आगे बढ़ते ही रहना होगा, चाहे जितनी भी बार आपको ऐसा लगे कि मेरे को गिव अप कर देना चाहिए। एंड फ्रेंड्स, द लास्ट क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल पीपल इज सक्सेसफुल पीपल कभी भी ये नहीं सोचते कि बाकी के लोग क्या सोचेंगे। फ्रेंड्स, लोगों के कमेंट्स, उनके अपने ओपिनियंस हर एक इंसान को डीमोटिवेट करने के लिए ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें सुनने के बाद भी आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग उन्हें सुनकर क्विट कर देते हैं, और जो लोग आगे बढ़ते हैं वही लोग एक दिन कामयाब हो पाते हैं। फ्रेंड्स, लोग तो आपको तब भी बोलेंगे जब आप कामयाब नहीं होंगे, और लोग आपको तब भी बोलेंगे जब आप कामयाब हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं तो आप ये सोचना छोड़ दीजिए कि लोग क्या सोचेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इन 9 सक्सेस प्रिंसिपल में से आप कितनों को फॉलो करेंगे सक्सेसफुल बनने के लिए। और फ्रेंड्स, आप मेरे को सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो इसी के साथ मैं दाव कुनाल आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। एंड टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ एंड बी अनस्टॉपेबल।